कांग्रेस के नेताओं को सही रूप से आईना और औकात दिखाया लालू यादव ने। लालू प्रसाद यादव बिहार में कांग्रेस को डाकबंगला चौराहा पर कटोरा लेके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आज लालू जी के बयान पर आपको क्या करना है? ये सब तो बेईमान लोग हैं। कभी जीवन में जब तक लालू के साथ कांग्रेस रहेगी, बिहार में कांग्रेस पनप नहीं सकती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन क्या इस बार आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर हम बात लालू प्रसाद यादव के बयान की भी करेंगे और पिछली बार के समीकरण की भी करेंगे। पिछली बार आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, लेकिन 70 में से महज 19 सीटें ही कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा महागठबंधन को। तेजस्वी यादव सत्ता से दूर रहे। खैर, इस बार देखना होगा 70 सीटें फिर से कांग्रेस को मिल पाती हैं कि नहीं, क्योंकि झारखंड में जब चुनाव हुए विधानसभा के, उस दौरान जेएमएम और कांग्रेस ने आपस में सीट बांट ली थी। आरजेडी के साथ समझौता काफ़ी अंत में हुआ था। समझ सकते हैं आप, आरजेडी 4 सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है, कल जब लालू प्रसाद ने साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी इंडिया की फेस अगर होंगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर फेस होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो समझ सकते हैं आप, लालू प्रसाद के इस बयान के बाद सियासी हड़कंप मच चुका है। कांग्रेस के नेता फिलहाल कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या ममता बनर्जी बिना कांग्रेस से सहमति के ही इंडिया अलायंस की फेस बन जाएंगी? लालू प्रसाद उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या दरकिनार करने की कवायद अभी से ही शुरू हो गई है? कांग्रेस पार्टी के साथ क्या आरजेडी का गठबंधन नहीं हो पाएगा? बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी हैं। ये तक कह दिया है कि लालू प्रसाद अगर चाहें तो कांग्रेस को डाकबंगला चौराहे पर हाथ में कटोरा देकर बिठा देंगे। नितिन नवीन ने भी कहा है कि कांग्रेस को उनकी औकात बता रहे हैं लालू प्रसाद। क्या कुछ कह रहे हैं, हम दोनों की बात आपको सुनाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्या लगता है आपको कि बिहार में कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाने के लिए कहा है? लालू प्रसाद यादव बिहार में कांग्रेस को डाकबंगला चौराहा पर कटोरा लेके रखना चाहते हैं और चवन्नी अठन्नी डालना चाहते हैं कि न मरे भी नहीं, लेकिन ताकतवर भी नहीं हो। ये तो बहुत पुराना है। ये तो जब हम कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय से करें। जब हम 15 का चुनाव हो रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 4 है, 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता तो 16 ले लो, काहे ले झगड़ा कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम्हारा क्या बनता है? ये तो मानसिकता है। तो नीतीश कुमार का कहिए कि आशीर्वाद था कि कांग्रेस पार्टी को 41 सीट मिला और उन्होंने अपना सीटिंग सीट छोड़ा कांग्रेस के लिए। ये सब तो बेईमान लोग हैं। कभी जीवन में जब तक लालू के साथ कांग्रेस रहेगी, बिहार में कांग्रेस पनप नहीं सकती। कांग्रेस के साथ क्या मतभेद दिख रहा है? हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं। अगले साल चुनाव भी होने हैं। लालू प्रसाद ने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर कहा और ममता बनर्जी को कह सकते चेहरा बनाने की बात की है, क्या लगता है विवाद दिख रहा है? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को सही रूप से आईना और औकात दिखाया लालू यादव ने। अब यहाँ के उनके बड़े बड़े नेता अखिलेश सिंह और उनके अध्यक्ष जो हैं, अपने 2 साल 3 साल पूरा होने का कार्यकाल मना रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आज लालू जी के बयान पर आपको क्या करना है? क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी अक्षम हो चुके हैं? राहुल गांधी अब जो इंडी ब्लॉक है उसका नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, उनमें क्षमता नहीं है, जो बात लालू यादव जी ने कहा है। तो लालू यादव जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कांग्रेस के नेता? अगर रखते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। अगर नहीं रखते हैं तो बताइए कि उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अक्षम बताने वाला गठबंधन के साथ कांग्रेस कितना दिन चलने के तैयार है? नहीं, अभी हाल ही में जब झारखंड में चुनाव हुए थे नितिन जी, तो वहाँ पर देखने को मिला था कि अलायंस नहीं होते होते हो गया। ठीक है, वो बात है। अभी भी आरजेडी के लोग कभी कभार कहते हैं, राहे बगा है कि 70 सीट अगर हमने नहीं दिया होता, तो लगता है कि कांग्रेस को उसकी औकात बताने की तैयारी है। कांग्रेस देखिए, बिहार और झारखंड में बैसाखी से ही चलने के प्रयास में आती है और देश भर में मैक्सिमम राज्यों में अब कांग्रेस किसी के बैसाखी के है, यानी उसका नेतृत्व सक्षम नहीं है उसको नेतृत्व देने। और लालू यादव जी ने उसी ओर इशारा किया और मेरा मानना है कि इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं का जमीर नहीं जाग रहा है, तब ये कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि औकात आके इससे बताई जाएगी आने वाले समय में? बता तो दिया गया कि नेतृत्व को ही अक्षम साबित कर दिया गया, अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाएगा? तो अशोक चौधरी, नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद के बयान के बाद? क्या सच में बिहार में आरजेडी कांग्रेस से समझौता होगा? फिर से 70 सीटें मिल पाएंगी कांग्रेस को? ये एक बड़ा सवाल है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। सत्ता पक्ष तो तंज कसेगा ही, जब घर में फूट है तो फिर सत्ता पक्ष तो इस पर चुटकी लेगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।